जय हिंद। जॉइंट कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले एक आईआरएस अधिकारी ने एक आवेदन दिया और उस आवेदन में लिखा कि मैं अपना लिंग बदलना चाहता हूं, मैं महिला से पुरुष बनना चाहता हूं और अपना नाम भी बदलना चाहता हूं। हालांकि जब तक ये आवेदन दिया गया इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, पर जैसे ही इस अधिकारी के आवेदन को मंजूरी मिली, यानी जैसे ही उनको महिला से पुरुष बनने की अनुमति दी गई, तब यह खबर सुर्खियां बन गई। इस अनुमति के बाद इस जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी को हर व्यक्ति जो महिला के तौर पर जानता था वो अब पुरुष के तौर पर जानेगा। इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी इस अधिकारी ने अपने नाम को बदल दिया है, अपने जेंडर को बदल दिया है, यानी लिंग को बदल दिया है। यह पूरा केस देखने और सुनने के बाद कई लोग हैरान परेशान रह गए। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखेंगे, आपको सब कुछ एक एक करके पता चल जाएगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल एक जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं जिनका नाम है एम अनुसुया। एम अनुसुया जो कि महिला हैं और उनकी उम्र 35 साल है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस ऑफिसर, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने अपना एक आवेदन दिया अपने डिपार्टमेंट में कि मैं महिला से पुरुष बनना चाहती हूं, मैं अपना लिंग परिवर्तन करना चाहती हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलने के लिए भी इस आवेदन में लिखा। अब उनका नाम एम अनुसुया है और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम अनुकथीर सूर्या एम लिखना चाहती हूं। अब ये आवेदन जब उन्होंने दिया तो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते, ज्यादा से ज्यादा दफ्तर के लोग जानते होंगे, दोस्त और खास लोग जानते होंगे। अब जैसे ही कुछ समय बीता तो इसके बाद इनके आवेदन को, इनके रिक्वेस्ट लेटर को मंजूरी दे दी गई। इनके डिपार्टमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई और जैसे ही ये मंजूरी मिली उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में ये बात सुर्खियां बटोरने लगी कि एक सिविल सर्वेंट एक महिला से पुरुष बन गया। अचानक से उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? और यह देश के इतिहास में पहली बार है कि कोई इतना सीनियर सिविल सर्वेंट पुरुष से महिला बन गया, यानी उसने अपना लिंग ही परिवर्तित कर लिया। दरअसल इस अधिकारी ने फैसला लिया कि वो जो उनका बचपन से लिंग है, यानी कि महिला के तौर पर अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है, जिसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाने के बारे में सोचा और इसके बारे में फाइनली जो भी प्रोसेस होता है उसको अपनाया और एक एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट में दी कि मैं अब अपने जेंडर चेंज अपने कागजों में करना चाहता हूं, इसके साथ ही अपने नाम को भी बदलना चाहता हूं। इसके बाद इनके विभाग द्वारा इसमें अनुमति दी गई, जिसके आदेश की प्रति लगभग सभी मीडिया संस्थानों के पास है, सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स में यह दिखाई दे रही है। अब जो इन्हें मंजूरी, जो अनुमति मिली है उसके मुताबिक सभी आधिकारिक अभिलेखों में जो भी रिकॉर्ड है सरकारी, उसमें इनका नाम बदल दिया जाएगा। पहले इनका नाम एम अनुसुया था, यानी कि एक महिला के तौर पर ये अपना नाम लिखती थी। अब ये अनुकथीर सूर्या एम बन गए हैं, यानी एक पुरुष बन गए हैं। जो जेंडर वाला कॉलम होता है उसमें अब इन्हें फीमेल की जगह एक मेल लिखा जाएगा, यानी कि एक महिला की जगह एक पुरुष के तौर पर जाना जाएगा। और जो सरकारी रिकॉर्ड होता है सिविल सर्वेंट्स का, वो एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू निकलता है और पूरे गजट में इनका नाम बदला जाएगा। जहां जहां यूपीएससी के रिकॉर्ड में, जहां जहां विभाग के रिकॉर्ड में इनका नाम पुराना लिखा होगा या जेंडर इनका महिला के तौर पर लिखा होगा तो उसको बदलकर अब इनका नाम पुरुष के तौर पर लिखा जाएगा। अब ये अधिकारी आखिर हैं कौन? एम अनुसुया जो कि अब अनुकथीर सूर्या एम बन गए हैं, वो 2013 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं जो कि इस समय जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। 2013 में ये सर्विस में आए, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर इनकी भर्ती हुई। उसके बाद हर 4 साल में प्रमोशन होता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है और इनका 2018 में प्रमोशन हुआ। 2018 में प्रमोट होकर ये डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हुए। उसके बाद साल 2023 में इनका प्रमोशन हुआ। अब प्रमोशन के बाद ये फिलहाल हैदराबाद में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चीफ कमिश्नर के दफ्तर में
एज अ जॉइंट कमिश्नर तैनात हैं। वहीं अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो पढ़े लिखे भी काफी हैं। चेन्नई से इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है, यानी बीटेक किया है। उसके बाद इन्होंने भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से साइबर लॉ एंड साइबर फोरेंसिक में पीजी डिप्लोमा किया है। अब आगे ये पूरी प्रक्रिया जेंडर चेंज की आखिर होती क्या है, ये आपको बताते हैं। अब इसका जो जेंडर चेंज की प्रक्रिया है, उसका प्रावधान है, वो क्या कहता है। प्रावधान में साफ तौर पर यह किया गया है कि हर नागरिक को अपना लिंग चुनने की स्वतंत्रता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिला हुआ है, उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, तो उसके बाद थर्ड जेंडर को भी आजादी मिल गई और फ्रीडम मिल गई। तो लिंग चुनने की आजादी है, और इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि उसकी पहचान उसके जन्म के लिंग से अलग है, तो वो उस मामले में कदम उठा सकता है और अपने लिंग परिवर्तन के लिए आगे की प्रक्रिया फॉलो कर सकता है। इसके लिए कानूनी तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं, मगर सबसे पहले जेंडर रीवैल्यूएशन होता है, यानी कि लिंग का पुनर्मूल्यांकन होता है कि क्या यह व्यक्ति पुरुष से महिला या महिला से पुरुष बन सकता है। जैसे इस केस में महिला से पुरुष बनने का फैसला इन्होंने किया, तो क्या यह सही है या नहीं है। अगर ये जो प्रोसेस है उसको कोई व्यक्ति फॉलो कर लेता है, तो उसका नियम आगे क्या है। जो नियम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को आवेदन करना है और उसकी कार्रवाई को पूरा करना है। आवेदन किस प्रकार से होगा, देखिए, इसके लिए सीधे तौर पर एक एफिडेविट लगेगी जिसमें जेंडर चेंज के बारे में लिखा जाएगा और रीजन क्या है आपका जेंडर चेंज करने का। अगर किसी का रीजन है कि मैं बचपन से जो मेरा लिंग है मैं उस जैसा अपने आप को महसूस नहीं करता, मैं अपने आप को डिफरेंट जेंडर का मानता हूं, तो इसलिए मैं अपना लिंग परिवर्तित करना चाहता हूं, जो भी रीजन है वो रीजन आपको इस एफिडेविट में उस व्यक्ति को लिखना होगा। इसके साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदलना चाहता है तो उसके लिए भी निकलवानी पड़ती है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस लगेगी। एडवर्टाइजमेंट निकलवानी पड़ेगी जिसमें अपना नाम, अपना एड्रेस और इसके साथ ही बाकी की डिटेल देनी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। जब ये एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगी, 2 या 3 अखबारों में निकलवानी होती है, तो उसके बाद राजपत्र की प्रक्रिया यानी कि गजट की प्रोसेस चलती है। तो वहां पर आपको गजट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। वहां पर आपका घर कहां पर है, आपका नाम क्या है, उसके रिकॉर्ड और इसके साथ ही और भी कई डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। और वहां जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद 1 महीने बाद गजट को नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि राजपत्र का प्रकाशन होगा। जब राजपत्र का प्रकाशन होगा तो उसके बाद कोई भी सरकारी अधिकारी उसको अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा सकता है और अपने दस्तावेज पर अपने नाम को बदलने के लिए रिक्वेस्ट लेटर दे सकता है। और अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो अपनी कंपनी में दे सकता है, और अगर कोई और व्यक्ति है तो अपने पासपोर्ट, पैन कार्ड या कोई भी पहचान पत्र है उस पर नाम और जेंडर सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बेस पर और इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पर बदलवा सकता है। अब देखिए, इसमें दस्तावेज क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप अप्लाई कोई भी व्यक्ति करेगा, अगर वो अपने आप को सोचता है कि उसे जेंडर चेंज करना है, और इस अधिकारी ने भी यही प्रोसेस फॉलो किया होगा, सबसे पहले इसमें फोटो आईडी चाहिए होता है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र या जिसे कह देते हैं। तो उसमें आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, वोटर कार्ड भी चल जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चल जाएगा। तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सेल्फ अटेस्ट करके आप उसमें लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो इसमें चाहिए, और साथ में अखबार की जो प्रति, जो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली 2 या 3 अखबारों में, उसकी कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। और जो आवेदक है उसको अपने साथ एक परफॉर्मा होता है, दरअसल उसमें 2 विटनेस के साइन होते हैं और जो आवेदक है उसके साइन होते हैं, तो वो परफॉर्मा जमा करना होता है। इसके साथ जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, जो फीस है, वो जमा करनी होती है। तो ये प्रोसेस जो है दस्तावेज की यहां पर पूरी हो जाती है। अब किसी सिविल सर्वेंट द्वारा लिंग बदलने का यह पहला एग्जाम्पल हो सकता है, मगर ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। साल 2015 जून का नालसर का मामला है। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहां पर एक बीए एलएलबी के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है उस पर जेंडर को मेंशन नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने इसको माना और सर्टिफिकेट से जेंडर को हटा दिया गया। इसको एक पहली अनऑफिशियल जीत
करार दिया गया इस परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी ने, नालसर ने साल 2022 के मार्च महीने में अपनी यूनिवर्सिटी में LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक हॉस्टल का बकायदा फ्लोर बनाया। जो भी LGBTQ कम्युनिटी से होगा वो उस हॉस्टल के फ्लोर में रह सकता है। इसके साथ ही साल 2023 में एक मामला सामने आया डॉक्टर रुथ पॉल जॉन का, जिन्होंने टॉप किया था अपने एंट्रेंस एग्जाम में और उन्होंने ESI हॉस्पिटल हैदराबाद में MD इमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम में एडमिशन लिया। वो पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर थे जो कि PG कर रहे थे। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नालसा केस में सीधे तौर पर थर्ड जेंडर को मान्यता दी थी और कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो एक पर्सनल चॉइस है। तो ये नालसा का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनसे किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता। संविधान ने अधिकार ऑलरेडी दिया है, बस हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करना है ताकि वो व्यक्ति डिग्निटी से अपने जीवन को जी सके। बहरहाल इस पूरे मामले से सीख ये मिलती है कि आप जिस भी तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं उस तरह से जीने की आजादी आपको संविधान और माननीय उच्चतम अदालत देती है। जय हिंद।